हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल शर्मा जी का बेटा इम्बाइब कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। आपने न्यूज में देखा होगा कि अक्टूबर के महीने में कंगना रनावत के खिलाफ मुंबई में एक एफआईआर दर्ज किया गया था। उस एफआईआर में अन्य चार्जेस के साथ साथ देशद्रोह यानी सेडिशन का भी चार्ज लगा था। अभी हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना रनावत द्वारा फाइल पिटीशन पर सुनवाई करते हुए काफी महत्वपूर्ण रिमार्क्स दिए हैं। आज हम इस केस की चर्चा के साथ साथ ये भी समझेंगे कि आखिर ये देशद्रोह या सेडिशन का चार्ज किसी पर क्यों लगाया जाता है और वास्तव में ये कब लगाया जाना चाहिए। इन्हीं सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये न्यूज क्या है। आप स्क्रीन पर न्यूज़पेपर का एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। इसकी हेडलाइन में लिखा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना रनावत के खिलाफ लगे देशद्रोह के चार्जेस के ऊपर काफी तीखी प्रतिक्रिया दी है। तो अब ये समझते हैं कि ये विवाद कब और कैसे शुरू हुआ। मुनावर अली सैयद, जो कास्टिंग डायरेक्टर और फिटनेस ट्रेनर हैं, उन्होंने बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेन किया था। उन्होंने अपनी कंप्लेन में कहा था कि कंगना रनावत और उनकी बहन ने कुछ उकसाने वाले ट्वीट्स किए हैं, जहां कंगना ने मुंबई को पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से कंपेयर किया था। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस तरह के ट्वीट्स के पीछे का रियल मोटिव इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कंगना रनावत और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर दिया था। ऑर्डर पास करते हुए जज ने कहा कि शिकायत और सबमिशन के प्रथम दृष्टि अवलोकन पर मैंने पाया कि अक्यूज्ड के द्वारा संज्ञान लेने लायक अपराध किया गया है और सारे आरोप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किए गए कमेंट्स पर आधारित हैं। इस केस में एक्सपर्ट्स के द्वारा पूरी इन्वेस्टिगेशन आवश्यक है। इसी बेस पर बॉम्बे पुलिस ने कंगना और उनकी बहन के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 295A, 124A और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की। धारा 153A धर्म और जात पात के आधार पर विभिन्न समूहों में दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए लगाई जाती है। धारा 295A जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण ढंग से किए गए कार्य जिसका उद्देश्य किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए लगाई जाती है। 124A देशद्रोह के लिए लगाई जाती है और धारा 34 जब दो या दो से अधिक लोग कॉमन इंटेंशन से जब आपराधिक यानी क्रिमिनल एक्ट करते हैं तब लगाई जाती है। इसके खिलाफ कंगना और उनकी बहन ने बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। अब देखते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा। कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी हैं। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में मुंबई पुलिस द्वारा इशू किए गए समन पर अंतरिम स्टे के लिए पिटीशन दायर की थी। जस्टिस एसएस शिंदे और एमएस कार्ने की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए दोनों बहनों को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। साथ ही बहनों को पुलिस के सामने 8 जनवरी से पहले उपस्थित होने का आदेश दिया। जजों ने पुलिस से गंभीर टिप्पणी करते हुए ये सवाल पूछे कि अब ये रूटीन हो गया है कि किसी भी कंप्लेन में आईपीसी की धारा 124 से जोड़ दी जाती है। आखिर क्यों? क्या हम देश के निवासियों के साथ ऐसा ही बर्ताव कर रहे हैं? हम एफआईआर की बाकी धाराएं समझ सकते हैं, लेकिन 124A क्यों? पुलिस इस तरह के केस में धारा 124A क्यों लगा रही है? पुलिस ऑफिसर्स के लिए प्रॉपर वर्कशॉप की आवश्यकता है ताकि वे समझ सकें कि कौन सी धारा कब लगनी चाहिए। यदि कोई गवर्नमेंट की सभी बातों से सहमत ना हो तो क्या वह देशद्रोह होगा? अब समझते हैं कि आखिर ये धारा 124A है क्या। धारा 124A 1870 में अंग्रेजों द्वारा लाई गई थी। इस धारा का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देना था। ये धारा सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में लगाई गई। ये धारा तब लगती है जब कोई किसी भी तरह से कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असहमति को उत्तेजित करने का प्रयास करता है। इस धारा के अंतर्गत आजीवन कारावास हो सकता है और उसके साथ फाइन भी लग सकता है, या 3 साल की सजा और फाइन लग सकता है, या सिर्फ फाइन लग सकता है। अब ये देखते हैं कि रिसेंटली ये धारा हमारे देश में कब लगाई गई थी। जिन लोगों ने CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट में भाग लिया था उन पर इस धारा के तहत केस किया गया और 2012 में असीम त्रिवेदी, जिन्होंने हमारे नेशनल सिंबल्स का कार्टून बनाया था, उन पर यह धारा लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट की क्लियर इंस्ट्रक्शंस के बाद भी इस धारा का बहुत मिसयूज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में बार बार कहा है कि ये धारा तभी लगेगी जब हिंसक तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में ये टिप्पणी दी थी कि कोई भी कमेंट चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अगर हिंसा भड़काने की प्रवृत्ति का नहीं है तो सेडिशन के चार्जेस नहीं लग सकते। आप सभी ने खालिस्तान मूवमेंट के बारे में सुना होगा। इसी से रिलेटेड एक केस में बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब कोर्ट ने कहा था खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाना सेडिशन नहीं है, क्योंकि इसे समुदाय के अन्य सदस्यों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। 21st लॉ कमीशन ने अपने वर्किंग पेपर में कहा गवर्नमेंट की आलोचना करना राष्ट्रद्रोह नहीं है।
लोगों को असंतोष व्यक्त करना और सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि सेडिशन लॉ के अंतर्गत लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए एक हायर थ्रेशहोल्ड तय करना चाहिए। सेडिशन का चार्ज तभी लगना चाहिए अगर एक्चुअल थ्रेट या हिंसा के द्वारा लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश की जा रही हो। इसका मतलब कि सरकार जैसे चाहे जब भी चाहे सेडिशन के चार्जेस नहीं लगा सकती। आई होप कि इस वीडियो में आपने कुछ नया जाना होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।